निंग निंग। मैनेजर, तुम क्या कर रहे हो? आज ये रेस्टोरेंट किसी और के लिए बुक किया गया है, कोई और नहीं है। आज्ञाकारी बनो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आह, ओ कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे जैसी गांव से आई लड़की अगर कोई साथ दे तो भी बहुत है। अगर मैं दयालु होकर तुम्हें न रखता तो तुम अभी तक सड़क किनारे मर गई होती। भूलो मत, तुम्हारा छोटा भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती है, इलाज के पैसों का इंतजार कर रहा है। अगर तुम मुझे अच्छे से खुश करोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूं ताकि तुम्हारे भाई का इलाज हो सके। शियाओफेंग। अरे हाँ, बस यही तो सही है। चलो यहाँ आओ। आह, रुको। आह, तुम कौन हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? कचरे को सबक सिखाने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। मुझे पता चल गया, क्या इस कमीनी लड़की ने तुम्हें बहकाया है? बुरा नहीं है, शहर में आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने पहले ही एक नया आदमी पटा लिया। क्या ये तुम्हारा आदमी है? वह मेरे बॉस हैं। वो साहब, क्या आप रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं? आपने बुढ़िया से वादा किया था कि आप डेट पर जाएंगे। ओह कमीनी, भूलो मत, तुम्हारा भाई अभी भी अस्पताल में है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो आज्ञाकारी बनकर मेरे साथ चलो। जल्दी यहाँ आओ। मेरी माँ से कहो उन्हें मेरे लिए अब कोई डेट तय करने की जरूरत नहीं। उन्हें उनकी बहू मिल गई है। क्या? यहाँ आओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें पैसों की कमी है और मुझे शादी के लिए किसी की आवश्यकता है। ये एक निष्पक्ष सौदा है। ये पैसा ऐसा मानिए कि मैंने आपसे उधार लिया है। हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। तुम पैसे लेकर काम करो। शादी की अवधि के दौरान मुझे उम्मीद है कि हम दोनों के प्रति वफादार रहेंगे। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें तलाक के बारे में बता दूंगा। इससे मेरी माँ को देना याद रखना। जब तक वो इसे नहीं देखती वो हार नहीं मानेगी। लेकिन गू साहब, आपने अभी अभी तो शादी की है। क्या इतना लंबा समय विदेश में रहना सही है? क्या ये उचित है? क्या मैडम को कोई आपत्ति नहीं होगी? क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? वो सिर्फ एक ऐसी औरत है जिसे मैंने अपनी माँ को जवाब देने के लिए शादी की है। वो मेरी पत्नी नहीं है। सब कुछ योजना के अनुसार ही करो। जी गू साहब। 'चेक इन करो। मुझे अपना पहचान पत्र दो। सर, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तुम किस तरह से काम कर रही हो? क्या तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें नहीं सिखाया कि चीजें देते समय ग्राहक की ओर देखना चाहिए? मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। सर, सर, ये गन तौलिया है, आप इससे पूछ लीजिए। धन्यवाद। ये आदमी कितना परिचित लग रहा है। क्या तुम यहाँ की मैनेजर हो? वो कैसे हो सकती है हमारे यहाँ की मैनेजर? मैं तो बस एक साधारण सफाई कर्मचारी हूँ। आप तो मुझे बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। तौलिया वापस। मुझे वो कमरा चाहिए जिसकी उसने सफाई की हो। छह 107 नंबर के कमरे में आ। नमस्ते, क्या आपको मेरी सेवा चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उन्होंने तुम्हें इसी तरह के कपड़े पहनने को कहा ताकि तुम ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सको? तुम क्या कर रहे हो? तुम नाटक क्यों कर रही हो? जब वे तुम्हें यहाँ लाए हैं तो क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना? इन्हें लगा कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। ये आदमी ऊपर से तो बहुत सभ्य दिखता है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वेश्यावृत्ति करने वाला एक घटिया आदमी निकलेगा।
तुम ये काम कब से कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम ज्यादा अनुभवी नहीं हो। हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकूं। बदमाश, मुझे मत छूना। तुम्हें गलतफहमी हुई। तुम मेरी मेरे बात पास सुनो। मत आओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ, काम करने आई हूँ, न कि तुम्हारे ये गंदे काम करने के लिए। अगर तुम फिर से पास आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे लगा था ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम अपने हाथ में पकड़ी चीज नीचे रख सकती हो? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम शहर के लोग बस पैसे से लोगों का अपमान करना जानते हो। मैं तो बस अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। तुम लोग हमेशा मेरा अपमान क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे से तुम हम गरीबों के साथ जो चाहो कर सकते हो? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे गलतफहमी हुई। ये सब मेरी गलती है। इस बार मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मेरा विश्वास करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से छूने की कोशिश की तो तुम ये वॉर कर देना। बिल्कुल संकोच मत कर। अगर अभी भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो बेहतर होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। और वे सभी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है, मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। वो मैनेजर को तुरंत होटल आने के लिए कहो। उसे बताओ कि मैं उसका इंतजार फ्रंट डेस्क पर कर रहा हूँ। गू साहब, वो मैनेजर 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अरे मैंने पूछा क्या बात? क्या जरूरी था कि मुझे नीचे आना पड़े? सुपरवाइजर, इस ग्राहक ने शिकायत की है और जोर देकर कहा कि आपको नीचे आना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो? हाँ, ये वही है। अभी अभी यही व्यक्ति, वो मुझे आपके कमरे में भेजने के लिए बहला रहा था। ये भी क्या तुमने ही डलवाया था? कर्मचारियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना और होटल में गुप्त रूप से अवैध कारोबार चलाना। एक सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। वेश्यावृत्ति अवैध है। क्या बैंक हस्तांतरण का सबूत काफी नहीं है? तो क्या हुआ? तुमने भी वेश्यावृत्ति का काम किया है। अगर तुम मुझ पर मुकदमा करते हो तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। इस होटल में रुकने वाले लोग कोई भी मामूली आदमी नहीं होता। तुम अपना सम्मान खोना नहीं चाहोगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम नीच हो। क्या तुम ऐसा करके इस बात से नहीं डरते कि ग्राहक इस होटल में दोबारा नहीं आएंगे? हमारा ये होटल गू ग्रुप के ही अंतर्गत आता है। तुम्हारे बिना भी हमारा काम आसानी से चल जाएगा। आओ या मत आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सू निंगनिंग है। आज से तुम यहाँ की सुपरवाइजर। अगर वो सुपरवाइजर है तो मैं क्या हूँ? तुम्हें निकाल दिया गया है। ठीक। तुम क्या चीज हो जो मुझे निकालने की हिम्मत कर रहे हो? वो मैनेजर, आप कैसे आए? मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये हमारे होटल के वो मैनेजर हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम में से कोई भी हाइचिंग में नहीं रह पाएगा। वो मैनेजर, किसी ने गू ग्रुप के होटल को वेश्यालय समझा है और यहाँ की सफाई कर्मी को वेश्या। आप बताइए कि इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? क्या? वो मैनेजर, कृपया आप उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। वे बस बदनामी करना चाहते हैं, बात को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा होटल उन्हें पैसे दे। वे सब के सब धोखेबाज हैं। इस तरह के धोखेबाज? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो हमारे होटल के बड़े मालिक हैं, मशहूर गू ग्रुप के वारिस गू युहान। क्या आप सबसे अमीर गू ग्रुप के सीईओ गू युहान हैं? गू साहब, ये सब मेरी गलती है। मैं ही अंधा और नासमझ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सुरक्षा कर्मी, इसे ले जाओ। आज से मैं इसे हाइचिंग में नहीं देखना चाहता। गू साहब, गू साहब, मुझे माफ कर दीजिए गू साहब। वो मैनेजर, हाँ, मैं लगभग 1 साल के लिए विदेश गया था और होटल आपको सौंप दिया था और आपने ऐसे लोगों से मेरे होटल का प्रबंधन करवाया। माफ करना गू साहब। आप अपने अधीनस्थों का सही प्रबंधन नहीं करते हैं। 1 महीने की तनख्वाह काट ली जाए और अच्छे से आत्मनिरीक्षण करें। जी गू साहब। आज से ये हमारे होटल की नई सुपरवाइजर है। गू साहब, मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या ये सही नहीं है? अगर मैंने कहा सही है तो सही। गू साहब, जाओ।
गू साहब, लाओ फरेन की तरफ से काफी दबाव है। आप अभी अभी देश वापस आए हैं, क्या आप थोड़ी देर में शाओ फरेन से संपर्क करेंगे? ठीक है। गो साहब, माफ करना, मुझे एक फोन कॉल लेना है। हेलो। मैं वापस आ गया हूँ। कोई मौका ढूंढकर हम तलाकर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उन्होंने तुम्हें ऐसी पोशाक पहनने के लिए कहा ताकि तुम ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सको। हेलो गू साहब, बुरी खबर है, बुढ़िया माँ छत से कूदने वाली हैं। क्या? वो नालायकर आया या नहीं? आ गए? आ गए? मुझे नहीं जीना है। माँ, तुम मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। बताओ मैं कितनी बदनसीब हूँ। बेटे और बहू की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया और मैंने एक बार भी अपनी बहू का चेहरा नहीं देखा। माँ, ये दूसरी मंजिल है। कूदने से तुम्हारी जान नहीं जाए। नालायक कहीं के, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माँ कूद जाए? अरे मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मत रोको। बस कीजिए, आप बस उससे मिलना चाहती हैं, है ना? मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है। हाँ 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 हाँ। सुपरवाइजर साहब, ये जमीन पोंछने के बाद तो इसे साफ पोंछे से एक बार और पोंछना। ठीक है। तुम कह रही हो कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 साल हो गया है और तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 500 रुपये है। तुम भूखी मर रही हो, तुम्हें वेतन बढ़ाना होगा। आओ, पहले उठो। सिर्फ 500 रुपये कैसे हो सकते हैं? सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम तनख्वाह भी 5000 से शुरू होती है और ये गू परिवार है तो ये निश्चित रूप से अधिक होगा। ये तो सीधे वेतन कार्ड में ही जमा किया जाता है। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास वेतन कार्ड नहीं है, तो क्या वो मैनेजर सीधे तुम्हें नकद देते थे? चलो आंटी, मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। तुम्हारे पैसे वापस दिलवाने में मदद करती हूँ। वो मैनेजर आंटी को सिर्फ 500 का वेतन आखिर क्यों दिया जा रहा है? क्या सच में? कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रही हो? मैंने अकाउंटेंट से पूछा है। 1 महीने में 8000, 1 साल में 96,000, ये सब तुमने हड़प लिया है। जल्दी से आंटी को वापस करो। सुपरवाइजर बनते ही पहले दिन दूसरों के लिए खड़ी हो रही हो? वो गांव से आई है, थोड़ा सा भी काफी है। मुझे तो 500 भी ज्यादा लगते हैं। तुम बहुत ही हद पार कर रहे हो। वो गूंगी है, वो इतनी उम्र दराज है, अगर उसे सड़क पर छोड़ दिया जाए तो फिर उसे कोई नहीं पूछेगा। मैंने दया करके उसे सफाई कर्मचारी के रूप में रखा है। मैं तो दान कर रहा हूँ, उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अगर मैं उससे कुछ थोड़े पैसे लेता हूँ तो इसमें क्या हो गया? ये आंटी की कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, तुम्हें ये उसे वापस करने ही होंगे। अगर तुम वापस नहीं करते तो मैं गू साहब को बताऊंगी। गू साहब, इन चीजों में क्यों ध्यान देंगे? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, यहाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने कहा कि उसका वेतन सिर्फ 500 है, तो वो सिर्फ 500 ही ले सकती है। मेरा मूड बिल्कुल खराब मत करो, वरना तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। छे, किसी के वेतन पर कब्जा करना। तुम मैनेजर हो तो क्या तीर मार लिया? मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आंटी, चलो चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम दोनों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, जिससे जाना है वो ये है। गू साहब, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चल कि तुम सफाई कर्मी के पैसे भी हड़पने की हिम्मत कर सकते? अब से मैं कंपनी के मामलों का प्रबंधन खुद करूंगा। गू साहब, मेरी गलती है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दें। वो मैनेजर, मुझे लगता है कि तुम इतने लंबे समय तक मैनेजर रहे हो कि तुम इंसान बनना ही भूल गए। अभी से लॉजिस्टिक्स विभाग में रिपोर्ट करो और सफाई कर्मी बनो। ठीक से सीखो कि इंसान कैसे बनते हैं। जल्दी जाओ।
आंटी, मुझे माफ कर दो। आंटी, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने अपने कर्मचारियों को ठीक से नियंत्रित नहीं किया, जिससे आपको ये सब तकलीफें झेलनी पड़ी। जो सारे पैसे आपके बकाया हैं, कंपनी उसका दोगुना भुगतान करेगी। गू साहब, सु निंगनिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक लीडर के तौर पर तुमने कर्मचारियों के हितों की अच्छी तरह से रक्षा की। मेरा यह फैसला है कि कंपनी तुम्हें 20,000 रुपये इनाम देगी, ताकि कंपनी के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक मिसाल बन सके। शुक्रिया गू साहब। गू साहब, आप सच में सबसे अच्छे बॉस हैं जो मैंने आज तक देखे। दीदी, क्या हुआ है? तुम इतनी खुश क्यों? दीदी ने नौकरी बदल ली है और मेरे नए बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। दीदी तुम्हारे लिए जल्द ही पर्याप्त पैसे जुटा लेगी इलाज के खर्च के लिए। दीदी, तुम बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। दीदी, क्या तुम्हारी शादी सच में हो गई? नहीं, ये मेरा दोस्त है। हम एक दूसरे को आमतौर पर पति पत्नी कहते हैं। मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ। अगर कुछ हो तो दीदी को फोन करना। हेलो, मैं बस अभी पहुंचने ही वाली हूँ। ये मत भूलना, इस बार मेरी माँ से मुलाकात जरूर बिगाड़ना। किसी भी हाल में उन्हें तुम्हें पसंद नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। गू साहब, मालकिन चाहती हैं कि आप उनके साथ रहें और मैडम से मिलने चलें। जब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना। अंदर चलो। याद रखना, तुम्हें इसे जरूर बिगाड़ना है ताकि हम आसानी से तलाक ले सकें। किसी भी हाल में मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे ज्यादा सामान्य कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर कहीं उसकी माँ मुझे पसंद कर बैठी तो फिर ये तलाक नहीं हो पाएगा ना। आइडिया, उसकी माँ को ये जरूर पसंद नहीं आएगा। हालांकि मेरी बहू थोड़ी औसत दिखती है, लेकिन वह घर संभाल सकती है, बस इतना ही काफी है। अरे माँ, वो वैसी अच्छी महिला नहीं है जो घर संभाल। ये इंसान पैसे की लोभी और स्वार्थी है। इसने मुझसे शादी की क्योंकि हमारे पास पैसा है। बस करो, माँ के पास अपनी आंखें हैं, मैं खुद देखूंगी। सुंदर महिला के मामलों में ज्यादा दखल मत दो। तुम मुझे अपनी बहू से मिलने से रोक रहे हो, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैं जल्द ही अपनी बहू से मिलने वाली हूँ। आंटी, तुम मेरी बहू हो सु निंगनिंग? हाँ, वो मैं ही हूँ। नहीं, ये इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? मुझे माफ करना, मैं आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। ये आपके बेटे ने कहा था कि आपको संस्कारी लड़कियां पसंद हैं, इसलिए शादी के कागजात में मैं वैसी दिख रही थी। ये तो बहुत ज्यादा है। आपके बेटे ने ही तो पहले मुझसे शादी करने के लिए जिद की थी। अब उन्हें पारिवारिक स्थिरता चाहिए और मुझे रोमांच चाहिए। हम दोनों के विचार मेल नहीं खाते, इसलिए हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, तो मैं अब चलती हूँ। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको। मेरा मतलब है, तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली है, फिर भी तुम मुझे मौसी क्यों बुला रही हो? माँ बुलाओ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी सुंदर होगी और इतनी फैशनेबल भी होगी। अब उस कमीने लड़के की तो किस्मत खुल गई। तुम अभी इतनी जवान हो, कुछ साल मजे करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ 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 हाँ। मेरे पति ने तो कहा था कि मुझे सब कुछ बिगाड़ देना है। अब यह स्थिति सही नहीं जा रही है।
मौसी, मैं आपको सच बताती हूँ। असल में मैं गांव से आई हुई एक सफाई कर्मी हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, और तो और मैंने आपके बेटे से केवल उस पैसे के लिए शादी की है। तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। ये सारे कपड़े तो मैंने आपको धोखा देने के लिए किराए पर लिए हैं। मेरा भाई भी बीमार है। मौसी, मेरे भाई की बीमारी के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अरे निंग निंग, तुम इतनी दुखी आ रही हो। ये कमीना और दुष्ट लड़का मुझे कुछ क्यों नहीं बताता है। निंग निंग, तुम चिंता मत करो। मैं उस प्रकार की बुरी सास नहीं हूँ जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ दे। अगर तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं। एक बार तुम हमारे घर की बहू बन गई तो मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। क्या कुछ भी सच्चा या झूठा काम नहीं करेगा? याद रखना, तुम्हें मेरी माँ को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। अरे आई, मैं और आपका बेटा सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे पता है ये मेरा बेटा है जिसे तुम पसंद हो, है ना। ये एक तरफा गुप्त प्रेम कहानी है ना। ये उस तरह का है। उसने बहुत पैसा खर्च किया तुम्हें अपने पास रखने के लिए, और हालांकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तुम्हें लगातार धमकाता रहता है, और तुम अपने परिवार और पैसे के लिए लगातार उसे सहन करती हो। तुम आया पर विश्वास करो। आया ने कई फिल्में देखी हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मेरा बेटा है, ठीक है। क्या तुम दोनों फिर से अच्छी तरह से मेल जोल नहीं बढ़ा सकते? नहीं, लगता है मैं उसे मना नहीं पाऊंगी। ठीक है, वे कहते हैं कि शहर के लोगों को दहेज सबसे ज्यादा नापसंद होता है। ओह आया, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हमारे गांव में एक नियम है, अगर दहेज काफी नहीं दिया गया तो मैं तुम्हारे बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये बताओ। माँ के पास बहुत सारा पैसा है, बताओ। 30 लाख रुपए। ये कितना महंगा है। अब क्या वह हार मान लेगी? 3 करोड़, कोई बात नहीं, माँ दुगुना देगी। वह तुम और मेरा बेटा एक बच्चा पैदा करो जिससे मैं खेल सकूं, ठीक है। अरे अरे, लेकिन तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, और मेरा बेटा हमेशा विदेश में रहा है, तो बच्चे पैदा करने वाली बात को अभी थोड़ी देर के लिए टाल दो। अरे तुम्हारा खाता नंबर क्या है? माँ तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती है। नहीं आई, मैं नहीं। तो बस मजाक कर रही थी। नहीं, कैसा मजाक। वॉलेट में 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। पैसे पहले ही जमा हो चुके हैं। आओ, मुझे माँ कहकर बुलाओ। आई, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। माँ कहो। इन 3 करोड़ के लिए एक बार माँ कहना क्या ज्यादा है? नहीं, मुझे अपने बेटे से कहना पड़ेगा कि हमें घर ले जाए। मुझे सोचने दो हमें कौन से घर में रहना चाहिए। हेलो, काम कैसा हुआ? कैसा हुआ क्या? तुम बुरे लड़के, मुझसे बड़ा बॉस बनने की कोशिश मत करो। तुमने तो अपनी पत्नी को लगभग भगा ही दिया था। शुक्र है माँ के पास पैसा है। मैंने 3 करोड़ खर्च किए और अपनी प्यारी बहू को बचा लिया। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी से हमें घर लेने आओ। हेलो हेलो, गू साहब, लव फुरैन ने फिर क्या नई परेशानी खड़ी कर दी है? उसने 3 करोड़ खर्च किए ताकि वो औरत मुझसे तलाक ना ले। क्या? तो अब क्या करें? कॉफी शॉप वापस चल। इस बार मुझे अपनी इस पत्नी से ठीक से मिलना है। देखना है कि उसने मेरी माँ से क्या बात। जी। आंटी, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं चलती हूँ। अभी भी आंटी क्यों बुला रही हो? लगता है मैंने तुम्हें नाम बदलने का इनाम कम दिया है। माँ तुम्हें 2 करोड़ और भेज रही है। अरे जरूरत नहीं माँ। मुझे क्या कहा? फिर से बोलो। माँ, मेरी प्यारी बहू। माँ, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है? वो कमीना अभी आता ही होगा। मैं उससे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूंगी। माँ, वो औरत कहाँ है? तुम इस तरह कैसे बात कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है। वो चली गई है। चली गई? वो कहाँ गई? हाँ 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 हाँ,
बेटा तुम मुझे क्यों कुछ भी नहीं बता रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी दयालु और आत्मनिर्भर है, एक खूबसूरत और विचारशील अच्छी लड़की है। ये तो माँ के दिल की एकदम बेहतरीन और परफेक्ट बहू है। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या मुझे याद नहीं था कि वह तो देहाती और साधारण थी? क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई है? बस उसका भाग्य थोड़ा कठिन है। गो यूहान, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आदेश देती हूँ, जल्दी से मेरी बहू के साथ डेट पर जाओ, उससे इयररिंग खरीदो, डायमंड रिंग खरीदो, रत्न वाला हार खरीदो। खैर 1 साल में तुमने जो कुछ भी कमी रखी है वो सब उसे पूरी करके दो। माँ, वो साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी माँ से मिलकर किसी ने ठगी कर ली है? इस औरत ने मेरी माँ के साथ क्या किया है? तुम जल्दी जाओ। वो साहब, क्या आप सच में उस औरत को डेट पर ले जाने की सोच रहे हैं? नहीं, हालांकि कल बहुत सारी गड़बड़ हुई है, लेकिन उस औरत ने सारे पैसे वापस भी कर दिए। वो एक समझदार महिला लगती है। क्या आप उससे मिल नहीं लेते? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस औरत को अपनी पत्नी के रूप में मान लूं? नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि आपको एक बार मिलना चाहिए। आखिरकार जब तलाक हो रहा है, बैठकर ठीक से बात तो करनी ही चाहिए। मुझे अपनी डेट की तस्वीरें भेजना याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी भी अपनी बहू को दे दूंगी। गू साहब, चलो। एक, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। गू साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? नमस्ते, मैं इसे देखना चाहता हूँ। अरे गू साहब, मैं शादीशुदा हूँ, ये ठीक नहीं है। आप शादीशुदा हैं? आपने पहले कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? गलत मत समझिए, मैंने आज आपको बुलाया है ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार चुन सकूं। माँ की खातिर उसे कुछ खरीद कर दे रहा हूँ, लेकिन मिलना जरूरी नहीं। तो ये बात है, मुझे तो डर लग गया था। लेकिन गू साहब, ऐसे मामलों के लिए सेक्रेटरी को भेजना ज्यादा उचित नहीं होता। उनके पास अन्य काम है। मुझे लगा नहीं था कि गू साहब इतने शांत दिखने वाले हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी से प्यार करने वाले अच्छे आदमी हैं। मेरा बेटा और बहू एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। नहीं, अपने उन पोते पोतियों के लिए जिन्हें मैंने अभी तक देखा नहीं है, मुझे और कोशिश करनी होगी। हेलो बेटा, बहू के साथ मुलाकात कैसी रही? अभी तक नहीं मिले। ये कमीना बेटा शर्म महसूस कर रहा है। बहू के साथ शॉपिंग करना और फिर भी नहीं मान रहा है ना? बेटा, तुमने माँ से वादा किया था उसका अच्छे से ध्यान रखना, खूब पैसे खर्च करना। ये सारा मॉल हमारा ही है, कहीं कंजूसी मत कर देना। ठीक है, पता है। कृपया बताएं, आप क्या लेना चाहेंगे? तुम्हें कौन सी अच्छी लगती? अम्मा, सभी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये सारा सामान मुझे पैक करके दे दो। गू साहब इतने उदार हैं, ये सच में पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। गू साहब, तो मैं पहले बाहर जाकर आपका इंतजार करती हूँ। जाओ। ये अलग क्यों हो गए? क्या इनका झगड़ा हो गया? ये कमीना बेटा, उसे पता ही नहीं कि पत्नी को कैसे मनाना है। याद है पिछली बार नीलामी में मेरे बेटे ने एक 10 करोड़ की हार खरीदी थी। मुझे किसी को भेजकर ये अपनी बहू को भिजवाना पड़ेगा। कमीना। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। सुंदर है? यह 20 लाख रुपए की है। यह तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के सोचने की चीज नहीं है। मैं बस देख रही थी। तुम दुकान के सामने खड़ी हो, हमारे व्यवसाय में बाधा डाल रही हो। देखो तो सही, तुमने कितने गरीब कपड़े पहने हैं। देखकर ही लगता है कि तुम गांव से आई हो। और तुम्हारे इस कपड़े का तो रंग भी उतर गया है। तुम्हें देखकर कौन इस दुकान में आएगा भला? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कौन कहता है कि इसके यहाँ खड़े रहने से कोई दुकान में आने की हिम्मत नहीं करेगा?
मैंने उसे बस छुआ ही था। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या हमने गेट पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा? मैं बस घूमते हुए यहाँ आ गई। वो ड्रेस नीचे उतारो, जाओ। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर यह ट्रायल में गंदी हुई तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। जाओ और इसे ट्राई करो। गू साहब, मुझे नहीं लगता कि यह ड्रेस मेरे लिए सही है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी है। वाह, तुम इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो। अरे, ये तुम्हारे पति हैं? तुमसे शादी करके वो बहुत भाग्यशाली है। अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। बॉयफ्रेंड है ना? हम सब पुराने लोग हैं, हम समझते हैं। गू साहब, मैं तो बस एक सफाई कर्मचारी हूँ। इस तरह कपड़े पहनना मेरे लिए सही नहीं है। क्या तुमने खुद नहीं कहा था, वीर की पहचान उसके जन्म स्थान से नहीं होती और लोगों में कोई भेदभाव नहीं। इसने यह नियम बनाया है कि एक सफाई कर्मचारी ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। और वैसे भी सफाई कर्मचारी बस तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें हक है कि तुम आनंद लो, हर खूबसूरत चीज का पूरा पूरा हक है। गू साहब, मैं तो बस आपकी एक साधारण कर्मचारी हूँ। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरा आदमी, उसे कोई भी धमका नहीं सकता। बस एक ड्रेस ही तो ट्राई की है, यह नाटक क्यों कर रही है? गू साहब, रहने दीजिए, ये मेरे बाकी कपड़ों के साथ जंचेगी भी नहीं। तो क्या हुआ, जो चीज की कमी है वो खरीद लो। ये सब भी और साथ ही वो भी, सारा सामान अभी पैक कर दो। अरे जी सर, जरूर। दो बेवकूफ इतना सब खरीद रहे हैं। इस बार मेरा कमीशन बहुत ज्यादा बनेगा। सर, क्या मैं आपकी और कोई सेवा कर सकती हूँ? क्या तुम्हें अभी तक बर्खास्तगी का नोटिस नहीं मिला? क्या? लगता है कि तुम्हारी कार्यक्षमता में वाकई कोई समस्या है। मैनेजर साहब ने मुझे यह बता दिया है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ कि तुम्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है। यह असंभव है। वह तो सिर्फ और सिर्फ एक गांव की औरत का प्रेमी है। इतना बड़ा सामर्थ्य कहाँ से आ गया? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देखो। वह गू ग्रुप के गू साहब हैं और वह हमारे शॉपिंग मॉल के मालिक हैं। क्या? गू साहब, ये चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। 2 दिन बाद कंपनी में एक कॉकटेल पार्टी है। ये कपड़े, ये मेरी तरफ से तुम्हें वर्किंग ड्रेस के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसका भुगतान पूरी तरह से कंपनी करेगी। ओह, तो बात ऐसी है। धन्यवाद गू साहब। हम अगर और कोई काम नहीं है तो मैं वापस कंपनी चली जाती हूँ। होटल का काम, अगर इस तरह से देखा जाए तो गू साहब वास्तव में बहुत हैंडसम है। मैं क्या सोच रही हूँ? गू साहब शादीशुदा हैं, उनकी एक पत्नी है। मुझे माफ करना गू साहब, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं पहले चली जाती हूँ। ये कमीना, मैंने तुम्हारे लिए मौका बना दिया था, न तो तुमने चूमा और न ही गले लगाया। ये किस तरह का संकोची और दबंग बॉस होने का नाटक कर रहा है? देखती हूँ कि आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे क्या, मुझे मेरे आइडल के कॉन्सर्ट का टिकट मिल गया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। रहने दो बेटा, आइडल से कैसे मुकाबला कर सकता है। चलो विदेश में कॉन्सर्ट देखते हैं और रास्ते में वांग माँ को भी साथ ले चलते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आने के लिए। हाँ, ये रहा आपका अंडा पराठा, 6 रुपये। निंग निंग, तुम सच में बहुत मुश्किल में हो। तुम अभी अस्पताल से निकली हो और तुरंत ठेला लगा दिया। तुम्हारा वो सस्ता पति कहाँ है? तुम मुझसे थोड़ा और उधार क्यों नहीं मांग लेती? शादी के समय उन्होंने मेरी मदद की थी, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। अरे, क्या तुम अब गू ग्रुप में शामिल नहीं हो गई हो? तो फिर अपने बॉस से थोड़ा और उधार क्यों नहीं मांगती? याया, चिंता मत करो, मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ। नहीं, 2 लाख रुपए का मेडिकल खर्च तुम इसे कैसे संभालोगी? तुम इसे कैसे जुटाओगे? क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाकर जुटाओगे? निंग निंग,
मेरी एक बात मानो, तुम अपनी माँ को बता दो अपने भाई के बारे में। हाँ, मेरी माँ अभी किसी के यहाँ नौकरानी का काम करती हैं। वह ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। उन्हें मकान मालिक का मूड भी देखना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए चिंता करें। तुम मुझे गुस्सा दिलाने पर तुली हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा बहुत अच्छा है? मैंने तुम्हें मेरे साथ विदेश घूमने जाने के लिए कहा है। तुम मुझे शर्मिंदा कैसे कर सकती हो? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या इस तरह के कपड़े पहनना सही है मैडम? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है तो तुम्हें बहुत सुंदर कपड़े पहनने होंगे। हाँ 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 हाँ। ये मेरी तरफ से थोड़ी मदद है, इसे कम मत समझना। तुम इसे मना नहीं करोगी? नहीं तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। तुम्हारा धन्यवाद याया। अम्मा, सब जल्दी आओ और देखो, ये अंडा पराठा बेचने वाली, क्या ये हमारे गांव की सू निंगनिंग नहीं है? ये अंडा पैनकेक बेचने वाली, क्या वो हमारे गांव की सू निंगनिंग नहीं है? जो चुन हुआ। क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है निंगनिंग? तुम भी हाईजिंग में हो? आज हमारे गांव वालों की बैठक है, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कम से कम हमारी गांव वालों की बैठक में हर कोई सफल व्यवसायी है। सू निंगनिंग इस तरह की हालत में कैसे जाने की हिम्मत करेगी? सुनिंगनिंग, तुम्हारे पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और तुम्हारा भाई भी बीमार है। तुम्हें कितनी भी पैसे की जरूरत क्यों ना हो, तुम फुटपाथ पर ठेला तो नहीं लगाओगी ना? अगर कोई फुटपाथ पर ठेला लगाने वाला हमारा साथी हो तो ये कितनी शर्म की बात है। तुम सब एक ही गांव से आए हो, इतना किसी को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ होने से शर्मिंदगी है तो मुझे अपना मत मानो। अरे हमने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम नाराज हो गई? हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब गू परिवार का मैनेजर हूँ और आपिंग भी गू परिवार के साथ काम करता है। हम सब अब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। अगर तुम्हें सच में कोई मुश्किल है तो तुम हमें बता सकती हो। हम चंदा इकट्ठा करके इस मुश्किल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करें तो कैसा रहेगा? मुझे जरूरत नहीं है। अरे कम मत समझना, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मैं 500 दूंगी। मैं 300 दूंगा। मैं 200 दूंगा। अरे तुम लोग बहुत कम दे रहे हो, मैं 1000 दूंगा। हाँ 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 कितने अमीर हो। हाँ हाँ हाँ। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जबरदस्ती दान मांग रहा है। गू साहब, आप यहाँ कैसे? संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। निंगनिंग, ये आदमी इतना हैंडसम है, कहीं ये तुम्हारा पति तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में ये बात फैल गई है कि सू निंगनिंग ने बस थोड़े से पैसों के लिए खुद को एक बूढ़े आदमी के हाथ बेच दिया था। अरे वह मेरे पति नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, गू ग्रुप के गू साहब। क्या आप कह रहे हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर गू ग्रुप के गू साहब हैं? जिगांग भैया, आप गू ग्रुप में एक उच्च अधिकारी हैं, है ना? क्या वह सच में वही हो सकते हैं? वह बिल्कुल नहीं। जरा अपना दिमाग चलाकर सोचो, सू निंगनिंग ऐसा कैसे कर सकती है कि वह गू साहब को जानती हो? अगर ये गू साहब हैं तो मैं घुटनों पर बैठकर इन्हें दादा कहूंगा। क्या सच में? मैंने गू परिवार में तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा। सू निंगनिंग, क्या तुम्हारे जानने वाले सभी तुम्हारी ही तरह हैं, इतना दिखावा करने वाले? इस मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो। गू साहब, मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जिन्हें असल में माफी मांगनी चाहिए वे ये लोग। तुमने कहा था कि तुम गू परिवार के कर्मचारी हो, है ना? जी हाँ। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, तुरंत इधर आओ। ओह, तुम तो सच में नाटक कर रहे हो। 10, 9, वांग जिगंग, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी से उनसे माफी मांगो। 7, मुझसे उसे माफी मंगवाना ये इस जन्म में नहीं हो सकता। 3, 2, 1। 10 सेकंड बीत गए। ये क्या, कुछ भी क्यों नहीं हुआ? अरे असिस्टेंट वांग, तुम कैसे आए? असिस्टेंट वांग, तुम ठीक समय पर आए। कोई है जो गू साहब होने का ढोंग कर रहा है? क्या? कौन? गू साहब होने का ढोंग करने की हिम्मत किसकी हुई? वो जिस आदमी के बारे में बात कर रहा है वो मैं। बताओ अब क्या किया जाए? असिस्टेंट वांग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे बताता हूँ हमारे गू साहब को नाराज करने का क्या नतीजा होगा। असिस्टेंट वांग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बस एक छोटी शाखा के मामूली मैनेजर हो और गू साहब को नाराज करने की हिम्मत की तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। क्या क्या वह सच में गू साहब हैं? आज यहाँ मौजूद सभी लोग जिनका भी गू परिवार के साथ कोई व्यापारिक संबंध है, सभी सहयोग तुरंत बंद कर दें।
गू युहान के लोगों को कोई भी धमका नहीं सकता। सू निंगनिंग सच में गू ग्रुप में शामिल हो गई? असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। सू निंगनिंग, वो मेरे गू होटल में हाउसकीपिंग विभाग की सुपरवाइजर। निंग निंग, हम सब एक ही शहर से हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, है ना? तुम वाकई में इसके हकदार हो। किसी और को दोष मत देना। कर्मों की सजा भगवान दे तो निश्चित रूप से माफ किया जा सकता है, लेकिन जब इंसान के अपने कर्म बुरे हो तो फिर वह किसी भी तरह बचा नहीं जा सकता। सू निंगनिंग, इतना खुश मत हो। तुम गू ग्रुप में शामिल भी हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने अभी भी एक गरीब कुंवारे आदमी से शादी नहीं की है? गू साहब, आप ऐसी व्यक्ति को कंपनी में भर्ती कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि लोग मजाक उड़ाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी निंगनिंग के पति बहुत बड़े सीईओ हैं। वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा शानदार है। बस करो। तुम दोनों की शादी को इतना समय हो गया है और तुम बस देखती रही कि लोग तुम्हें कैसे धमका रहे हैं। मुझे आज उन्हें बाहर बुलाना होगा, तुम्हारा बदला लेना होगा। मुझे फोन दो। आपके फोन की घंटी क्यों बजी? क्या आप निंगनिंग के पति हैं? अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माफ करना गू साहब, ये एक गलत फहमी थी। कोई बात नहीं, मैंने सू निंगनिंग को सुपरवाइजर पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत क्षमता के कारण चुना है। उसका अन्य मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। असिस्टेंट वॉन्ग, इन सबको बाहर निकालो। ठीक है, तुम लोग अभी भी क्यों नहीं जा रहे हो? गू साहब, आज मेरी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये अंडे की रोटी मैंने खुद बनाई है। ये बहुत साफ है। तो सुपरवाइजर, क्या ये आपका स्टॉल है? हाँ। तो सुपरवाइजर, हमारी कंपनी में बाहर कोई अतिरिक्त काम करना मना है। आप कंपनी के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। हमारी निंगनिंग ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो अपने भाई के इलाज का बिल चुका सके, इसीलिए वो इतनी मेहनत से पैसे कमा रही है। नियम कठोर होते हैं पर इंसान तो लचीला होता है। आप लोग इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। अरे, कंपनी के नियमों के अनुसार अगर आप निजी तौर पर पैसे कमाने के लिए कोई अतिरिक्त काम करती हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। हम काश मैंने रिश्वत ली होती तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर पाता। क्या? जब तक ये आपके काम को प्रभावित नहीं करता है, अच्छे से काम करो। सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गू साहब, धन्यवाद। अब से आपके लिए अंडे की रोटी मेरी तरफ से। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या तुम अंधे हो? मेरे जूतों पर रगड़ रहे हो। उन गंदे हाथों से मुझे मत छूना। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, याद रखना। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, मुझे घिन आ रही है। आप ऐसी क्यों हैं? किसी को इस तरह से लात क्यों मार रही हैं? इसने मेरे जूते गंदे कर दिए। क्या तुम्हें पता है ये जूते कितने महंगे हैं? तुम दोनों बिक भी जाओ तो इनकी भरपाई नहीं कर पाओगे। माफ करना, ये तो बहुत बुरा है कि आपको ऐसा अनुभव मिला। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उचित तरीके से बात कर सकती हैं, न कि इस तरह से बिना मतलब हमारे कर्मचारियों को धमकाकर। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? नमस्ते, मैं लॉजिस्टिक्स विभाग की पर्यवेक्षक हूँ। मेरा नाम सू निंगनिंग है। तुम सू निंगनिंग हो, एक गूंगी जो बोल नहीं सकती। अगर मैंने इसे जरा सी लात मार भी दी तो क्या हुआ? आप क्या कर रही हैं? तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत आखिर कैसे की? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पिताजी तुम्हारे गू ग्रुप में शेयर धारक है। आज तुमने मुझे नाराज किया, मैं तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी। ये मेरी गलती थी। आप क्या चाहती हैं? आज इसने मेरे जूते गंदे किए हैं। जब तक यह घुटने नहीं टेकती और मेरे जूते चाट कर साफ नहीं करती, तब तक यह बात खत्म नहीं होगी। मैं आंटी को नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उनकी नौकरी जाए। ठीक है, मैं चाटूंगी।
तुम लोग क्या कर रहे हो? यूहान भैया, आप यहाँ कैसे? बस 2 सफाई कर्मी थे जिन्होंने मेरे जूते गंदे कर दिए, इसीलिए मैंने उन्हें मुझसे माफी मांगने को कहा। तो क्या तुम चाहती हो कि वे सब घुटनों पर बैठ जाएं? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आंटी ने जब सफाई का काम कर रही थी, गलती से इनके जूतों को छू लिया था। मैं बात करने की कोशिश कर रही थी। गलती से? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना घिनौना है? क्या तुम्हें पता है कि मेरे जूते कितने महंगे हैं? यूहान भैया, ये दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। इन दोनों को नौकरी से निकलवा देना ही ठीक है। मिस जियांग, भले ही तुम्हारे पिता गू परिवार में शेयरधारक हैं, लेकिन ये काम करने की जगह है और सब कुछ नियमों के अनुसार होगा। अगर सफाई कर्मी ने कोई गलती की है तो कंपनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें दंडित करेगी। ये सब अभी अभी क्या हुआ? कंपनी में कैमरे लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी सच्चाई बताओ, नहीं तो तुम अंजाम जानती हो। अभी अभी आंटी यहाँ सफाई कर रही थी और गलती से मिस जियांग के जूते गंदे हो गए। मिस जियांग गुस्सा हो गई और लगातार आंटी को परेशान कर रही थी। सुपरवाइजर आंटी का बचाव करने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से मिस जियांग को धक्का लग गया। नतीजतन मिस जियांग ने सुपरवाइजर से घुटनों पर बैठकर उनके जूते चाटने को मजबूर किया। तो क्या हुआ? यूहान भैया, ये दोनों सफाई कर्मी होने के नाते गलती कर रहे थे। मैंने उन्हें माफी मांगने को कहा। क्या यह सामान्य बात नहीं है? वरना गांव से आई हुई यह महिला पैसे कमाने कहाँ से आती? हम गू परिवार में हर कर्मचारी को महत्व देते हैं और उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। अगर मिस जियांग तुम ये नहीं समझती हो तो तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। यूहान भैया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं इनसे माफी मांगू? ये तो गांव से आई हुई सफाई कर्मी है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात साफ कह दी है। अगर तुम नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाओ। माफ करना। तो निंग, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। जियांग मैडम, हमारे गू साहब की तो शादी हो चुकी है। अगर तुम उन्हें इस तरह चिपकी रहोगी तो ये अच्छा नहीं है ना? क्या उन्होंने शादी कर ली? मुझे इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? आपने मध्य ग्रीष्म का स्वप्न के बारे में तो सुना ही होगा। क्या तुम उस नेकलेस की बात कर रही हो जिससे पहले नीलामी में 1 करोड़ में खरीदा गया था? बिल्कुल, वह नेकलेस गू साहब ने खरीद लिया है और उस पर अपनी पत्नी का नाम भी उत्कीर्ण करवाया है। वह उसे उन्हें भेंट करने वाले हैं। इसलिए जियांग मैडम, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द ही ये विचार छोड़ दो, है ना? हालांकि अब तुम सुपरवाइजर हो और सामान्य कर्मचारियों की सुरक्षा करना जानती हो। बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद गू साहब। लेकिन अगली बार जब ऐसे ग्राहक मिले तो सीधे गार्ड्स को बुलाओ और उन्हें बाहर निकालो। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूं। धन्यवाद गू साहब। वैसे गू साहब, मैं अंडे वाला पैनकेक लाई हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? मैडम, आपको जिस नेकलेस का इंतजार था वो मिल गया है। मुझे पता था कि उस लड़के ने अभी तक उसे नहीं दिया है, तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। जल्द से जल्द नेकलेस मेरी बहू को पहुंचा दो। क्या आप मेरी बात समझ गए? जी। क्या आप सू मैडम हैं? ओह, मैं हूँ। और आप कौन हैं? ये वह हार है जो मैडम ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? जी हाँ। निंग निंग, क्या तुम्हें सामान मिल गया है? हूँ, मुझे मिल गया। धन्यवाद माँ। लेकिन क्या ये बहुत कीमती नहीं है? अगर ये ज्यादा कीमती है तो इसे वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये महंगा नहीं है, बस कुछ 100 रुपये का है। निंग निंग, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नहीं। तो तुमने इसे पहना क्यों नहीं? मुझे लगा कि ये सही नहीं है। मुझे डर था कि ये बहुत कीमती होगा।
ये तो तुम्हारे पति का तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। तुम कोई बोझ मत महसूस करो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे पति से कहूंगी कि वो तुम्हें 10 और अलग अलग तरह के दिलवाएं। अगर वो भी नहीं तो 100 दिलवाएंगी। जरूर तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है माँ, तो मैं पहनती हूँ। पहनो, पहन लो। माँ, वाकई मेरी बहू जो खूबसूरत होती है वो जो भी पहनती है सब अच्छा लगता है। खूबसूरत। माँ मैं पहले काम पर जाती हूँ। ठीक है, माँ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कैरियर महत्वपूर्ण है। एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका करियर ही है। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। बाय बाय। बाय बाय। किंग पर किंग। 2 पर 2। नमस्ते वेटर। अंदर आओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं सफाई करूं? नहीं करवानी। क्या सोच रही हो? सफाई करो। मैंने सफाई कर दी है। आप सब थोड़ा आराम कर सकते हैं। रुको, मेरी बालियां खो गई है। क्या तुमने ली है? जब मैं अभी सफाई कर रही थी आप सब यहीं खड़े होकर देख रहे थे। किसे पता कि तुमने चोरी से ली है या नहीं? मिल गई। रंगे हाथ पकड़ी गई। इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? यह मत सोचना कि यूहान भैया तुम्हें बचा रहे हैं। इस बार देखती हूँ कि तुम क्या करोगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब मैं देश वापस आई थी तो मैंने सुना था कि यूहान भैया ने एक महिला को मैनेजर बना दिया है। इतने सालों में उनके आसपास कभी कोई महिला नहीं रही। आखिर तुमने कौन सी तरकीब इस्तेमाल की है कि वह तुम पर इतना भरोसा करते हैं? मैं तो बस अपना काम ठीक से कर रही हूँ। मैंने सुना है पहले तुमने पैसों के लिए खुद को एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया था और अब सफाई कर्मचारी बनने की नौबत आ गई है। क्या तुम फिर से आदमियों को बहकाना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक बेकार और नीच औरत हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुमने मेरे झुमके चुराए हैं। निकाले जाने के लिए तैयार रहो। तुम जानबूझकर मुझे फंसा रही हो। इसे पकड़ो और शौचालय में धकेल दो। हमारी सबसे मेहनती सफाई कर्मचारी को अच्छी तरह से उसने जिस शौचालय की सफाई की है उसका पानी चखाओ। यह साफ है या नहीं? करीब मत आओ, मुझे मत छूना। तुम लोग मुझे छोड़ दो। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो और चुपचाप यह पानी पी लो। हो सकता है मैं खुश होकर झुमके वाली बात भूल जाओ, वरना तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च फिर तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। रुको, यह तो यूहान भैया अपनी पत्नी को देने वाले हार है। मुझे लगा था कि तुम सच में ही कोई भोली भाली लड़की हो। तुम पकड़ी गई हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसका हार चुराने की? जल्दी करो। कोई है, पुलिस को बुलाओ। जियांग मैडम, क्या हुआ? इस हाउसकीपर की हिम्मत कैसे हुई हार चुराने की? क्या? ये गहना और इसकी कारीगरी, मुझे लगता है ये सस्ता नहीं होगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं चुराया है। ये हार मेरे पति ने मुझे दिया था। कमीनी, अभी भी बहाने बना रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कौन है? इस हार की कीमत 1 अरब है। क्या वह इसे खरीद सकता है? 1 अरब? यह हार मध्य ग्रीष्म का स्वप्न है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। मध्य ग्रीष्म का स्वप्न? क्या वो गू साहब ने पहले विदेश की नीलामी में जो हार खरीदा था वो यही है? यह हार यूहान भैया ने अपनी पत्नी को देने के लिए खरीदा था। इस पर नाम भी लिखा है। तुम यूहान भैया की खास हाउसकीपर होकर उनकी चीज चुराने की हिम्मत करती हो। सारे सबूत तुम्हारे सामने है। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है? जियांग मैडम, ये सुनिंग जब उसने कंपनी में काम करना शुरू किया था तभी मैंने गू साहब को समझाया था कि ये गांव से आई है
और चोर प्रवृत्ति की है। अच्छा हुआ आपने इसे सही समय पर पकड़ लिया, वरना गू साहब का हाथ ये औरत चुरा कर ले जाती। जब सब कुछ साफ हो गया है तो जल्दी से इस औरत को अंदर क्यों नहीं डाल देते? नहीं, ये मैंने नहीं चुराया है। ये बात मैंने गलत समझी। रुको, ये भीड़ क्या बवाल कर रही है? यूहान भैया, इस औरत ने आपकी चीज चुराई है। मैंने नहीं चुराई है। ये हार असल में मेरा ही है। ए गंदी सफाई कर्मी यूहान भैया, लोग आ चुके हैं। क्या अब भी आप इनकार करना चाहते हैं? कौन सा हार? यूहान भैया, क्या आप भूल गए? यही वाला जो आपने विदेश की नीलामी में खरीदा था, अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार किया था। मध्य ग्रीष्म का स्वप्न। आज इस औरत को मेरे कमरे की सफाई करते समय मैंने पकड़ लिया। यह आपका हार पहनकर देख रही थी। गू साहब, मैंने नहीं चुराई। मेरा विश्वास कीजिए, ये हार मेरे पति ने मुझे दिया था। ये बाजारू माल है, ये वो वाला हार नहीं है। क्या तुम अब भी बहाने बनाने की कोशिश कर रही हो? इस पर नाम भी लिखा है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरा तुम्हारे मामलों से कोई लेना देना नहीं। यूहान भैया, अभी यह औरत ही है, इसने आपकी चीज चुराई है। गू साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। सच्चाई क्या है यूहान भैया? देखते ही पता चल जाएगा। मुझे याद है हार के पीछे मैडम के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। मैंने खास तौर पर बड़ी मैडम से इसकी पुष्टि की थी। SNN। SNN, ये तो सू निंगनिंग के पहले अक्षर जैसा ही है। क्या सू निंगनिंग गू साहब की पत्नी है? नाम का संक्षिप्त रूप ही तो है। SNN में इतने सारे लोग हैं, क्या हर कोई गू साहब की पत्नी है? तो लगता है ये हार सचमुच सू निंगनिंग ने चुराया है। मैंने सचमुच सोचा नहीं था। ये सू निंगनिंग तो आमतौर पर सीधी सादी दिखती थी, मगर ये ऐसी इंसान निकली। पहले भी सुना था कि वो पैसे के लिए बूढ़े आदमी से शादी कर सकती है। ऐसा नहीं है। आप खड़े क्या हो? जल्दी से इस औरत को पुलिस स्टेशन ले जाओ। रुको, ये हार मेरा नहीं। यह कैसे हो सकता है? यह तो साफ तौर पर। ये सिर्फ एक सामान्य हार। क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? ये तो करोड़ों का हार है। गू साहब इसे गलत तो नहीं पहचानेंगे ना? अपना सामान संभाल कर रख। धन्यवाद गू साहब। बस, मामला साफ हो गया। सब जाओ अब। चलो चलो चलो। मुझे माफ कर दी। ऊपर देखो। जब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी आवाज बहुत तेज थी ना। इस बार क्या हुआ? हम तुम मेरे गू परिवार की कर्मचारी हो। तुम्हें हमेशा पूरे आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। हमारा गू परिवार हमेशा तुम्हारा सहारा है, पता है ना? जी गू साहब। ओह हाँ, कल रात एक दावत है। तुम कंपनी की ओर से एक उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए दावत में जरूर आना। दावत? क्या ये सचमुच उचित होगा? तुम भूल गई मैंने अभी क्या कहा? ठीक है गू साहब, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करूंगी। जाइए। गू साहब, ये हार वास्तव में वही है जो आप मैडम को देना चाहते थे, पर ये सू निंगनिंग के पास कैसे है? वो झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसे हार देने वाला शायद ईमानदार ना हो। आप अच्छी तरह से जांच कीजिए ये हार किसने लिया था, और साथ ही ये भी पता कीजिए सू निंगनिंग का पति आखिर कौन है। ठीक है। अरे गू साहब, आप सू निंगनिंग के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या आप उसे पसंद करते हैं? वो कितनी दयालु है। ओह, आप उसकी धोखाधड़ी के बारे में चिंतित हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, मैं उसके पति की पिछली सभी पीढ़ियों तक जांच करूंगा। अया, मिस जियांग, ये पोशाक बहुत ही खूबसूरत है। इसकी कीमत कितनी है? धन्यवाद, मैंने इसे विदेश से कस्टमाइज कराया है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। अया, असिस्टेंट वांग ने जो गाउन दिया है वो बहुत रिवीलिंग है। देखो, ये किसकी बेटी है? कितनी खूबसूरत है। हाँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सुना है गू साहब ने नए नियुक्त किए गए मैनेजर को दावत में आने के लिए आमंत्रित किया है। कहीं ये वही तो नहीं है?
तुम लोग इसके झांसे में मत आना। यह तो गांव से आई एक सफाई कर्मी है। आज यूहान भैया यहाँ नहीं है। मैं देखती हूँ तुम कैसे दिखावा करती हो। सफाई कर्मी? ये सच नहीं हो सकता। इसने तो हाई एंड कस्टम ड्रेस पहनी है। यह निश्चित रूप से नकली होगी। यह एक सफाई कर्मी है। इसके पास हाई एंड कस्टम ड्रेस पहनने के लिए आखिर पैसे कहाँ से आए? शायद इसने ऑनलाइन तस्वीरें ढूंढी होंगी और उसने शायद उसकी प्रतिकृति बनवाई होगी। सुनिंगनिंग, तुम्हारे जैसी इंसान चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, फिर भी एक नीच और तुच्छ इंसान ही रहेगी। यहाँ आते ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं कोई मशहूर हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं नीच इंसान भी नहीं हूँ। गू साहब। ओह, गू साहब, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम गुजुम फुरैन हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। रिश्ते में गू साहब मेरे दूर के चचेरे भाई लगते हैं। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें भाभी कहूँ? ये भी नहीं देखती कि वो योग्य है या नहीं। ये पोशाक पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। तुमने किसी और की नकल क्यों नहीं की? ऐसे पहनकर बाहर निकलना तुम्हें शर्मनाक नहीं लगता? ये नकली नहीं है। ये हाँ तो हाँ। गू साहब ने मुझे दी थी। बड़ी बड़ी बातें करती हो। चलो इस ड्रेस को उतार देते हैं। अरे अरे, मुझे मत छुओ। तुम लोग मत छुओ। छोड़ो, मत छुओ। मुझे मत छुओ। पास मत आओ, पास मत आओ। मुझे मत छुओ, छोड़ो। गू साहब आए हैं। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। यूहान भैया, आप यहाँ कैसे? मैं ना आता और तुम लोगों को मेरे गू परिवार के आदमी को तंग करने देता। लेकिन वह तो गांव से आई हुई एक सफाई कर्मी है। वो सिर्फ सफाई कर्मी नहीं है, वो गू परिवार के लॉजिस्टिक्स विभाग की नई प्रबंधक थी। उसने जो ये ड्रेस पहनी है, ये मैंने उसे उसकी नई नौकरी के लिए खास तौर पर दी। तुम लोगों ने उसे खराब कर दिया, तो अब तुम लोग इसका हर्जाना कैसे भरोगे? ओह, गू साहब, हमें नहीं पता था। ये सब मिस जियांग की वजह से है। उसने ही हमें उकसाया था ये करने के लिए। हाँ, वही तो थी जिसने ये किया। यूहान भैया, मैं और निंगनिंग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? उसने जानबूझकर किया था। सिर्फ एक ड्रेस ही तो है। मैं भर दूंगी उसका हर्जाना। ठीक है, ड्रेस के अलावा उसका मानसिक क्षतिपूर्ति का जुर्माना भी 1 अरब रुपये। 1 अरब? अब क्या करें? एक पैसा भी कम हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मिस जियांग अकेली हो? या बूढ़ा लफंगा? यह सही मौका है। ली साहब, बहुत दिनों बाद मिले। कुछ दिनों से नहीं देखा। मिस जियांग और भी खूबसूरत हो गई हैं। ली साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मिस जियांग, आपके पास कब समय है? हम कोई समय तय करके अच्छे से बात करें। ली साहब, हमारे पास तो हमेशा समय होता है। पर मैं जानती हूँ कोई और व्यक्ति है जो आप में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वह रही। वो भी एक बड़ी खूबसूरत महिला है, पर वो गू साहब के पास है। गू साहब के आदमी को छूने की मेरी हिम्मत नहीं। ली साहब, आप चिंता मत कीजिए। वह सिर्फ एक सफाई कर्मी है। उसका गू साहब से कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मी? मैंने अभी तक किसी सफाई कर्मी के साथ मजे नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। यो एक व्यक्ति। मिस जियांग, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? हमारे परिवार से 1 अरब रुपए लिए। क्या मैं तुम्हें शराब पीने के लिए भी नहीं बुला सकती? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? क्या अब ठीक है? ये स्कर्ट आपने खराब की थी। आपका मुआवजा देना सही है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे यह समझ में नहीं आया कि यूहान भैया तुम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। मालिक बस अपने कर्मचारी का बचाव कर रहा है। गू साहब एक अच्छे इंसान है। हाँ, व्यापार जगत में निर्दयी गू ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुम्हारे द्वारा अच्छे इंसान बताए जा रहे हैं। यह वास्तव में हास्यास्पद है। मिस जियांग, गू साहब, उनकी शादी हो चुकी है। मुझे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम सकारात्मक सोचो। मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत दी और तुमने सच में खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझ लिया। तुम
माफ करना, मैंने तुम्हारी स्कर्ट गंदी कर दी। इस कार्ड में 1 लाख रुपए है, इसे तुम्हारी धुलाई के खर्च के तौर पर रख लो। तुम ये धुलाई का खर्च आप अपने पास ही रखिए मिस जियांग। इससे पहले जब हम होटल में थे आप ग्राहक थी, इसीलिए मैंने आपको जितना हो सका उतना छूट दी, लेकिन ये जगह होटल नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं हमेशा आपको परेशान करने दूंगी। हाँ हाँ हाँ, छोटी सुंदरी, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सू निंगनिंग कहाँ है? वो अभी यही थी। हो सकता है वो तुम लोगों की पीठ पीछे किसी अमीर आदमी के साथ संबंध बनाने गई हो। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे कपड़े देखो, इनकी हालत क्या हो गई है। उसने मुझ पर पानी फेंका। उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। जरूर तुमने पहले हाथ उठाया होगा, तभी उसने पलटवार किया होगा। गु यूहान, मुझे बस यह समझ नहीं आ रहा है। मैं जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे पिताजी तुम्हारी कंपनी में एक बड़े शेयरधारक है, तो तुम मेरे साथ कभी भी एक अच्छी नजर नहीं दिखाते हो, लेकिन एक गांव से आई सफाई कर्मी पर तुम इतना ध्यान देती हो। तुम उस लड़की के साथ मुकाबला करने के लायक बिल्कुल नहीं। सू निंगनिंग को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द सभी लोगों को इकट्ठा करो। जी सर। दूर रहो। मुझे धक्का देने की तुमने हिम्मत कैसे की? क्या तुम अभी भी ये नाटक खेल रही हो? ठीक है, मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद आया। कहाँ भाग रही हो? चलो अच्छे से मेरा साथ दो। हाँ 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 हाँ। जाओ। उसे छोड़ दो, बदमाश। गु साहब माफ करना, मैं निकल जाओ। क्या तुम ठीक हो? गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बचाओ। लगता है तुम्हें नशीला पदार्थ दिया। सू निंगनिंग, शांत हो जाओ। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सू निंगनिंग, मुझे गले लगाओ। सू निंगनिंग, होश में आओ, ठीक से देखो मैं कौन हूँ। तुम गु साहब, मुझे बचाओ। वो कहाँ है? कहीं वो चली तो नहीं गई? मुझे ये बात उसे बतानी ही होगी कि मैं और वो औरत असल में नकली शादी कर रहे थे। ये खून के धब्बे कैसे? क्या वो सच में? गु साहब, वाह गु साहब, लगता है कल रात माहौल बहुत गर्मा गर्म था। काम की बात सीधे बताओ। मैंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। हार बुढ़िया के आदमी ने लिया था। उन्हें पता तो नहीं चला? हमने इसे बहुत गुप्त रूप से रखा है, किसी को पता नहीं चलेगा। बस शुरुआत ही क्यों रिकॉर्ड हुई? आदमी का चेहरा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इस वीडियो से मुझे नहीं लगता कि यह सू निंगनिंग अब और मुंह दिखाने लायक यूहान भैया के पास रह पाएगी। यूहान भैया, आप देखिए, मैंने कहा था ना, यह औरत, उसमें जरा भी शर्म नहीं है ना? उसने दारू पार्टी में किसी अनजान आदमी को बहला फुसला कर बिस्तर पर बुला लिया। आप उसे तुरंत नौकरी से निकाल दीजिए, वरना अगर यह बात जरा भी बाहर फैली तो कंपनी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। क्या मेरा स्वभाव हाल ही में बहुत अच्छा हो गया है, जिससे तुम्हें यह गलतफहमी हो गई है कि मुझे, गु यूहान को, तुम्हारी जैसी घटिया औरत नियंत्रित कर सकती है? यूहान भैया, आपका असल में कहने का क्या मतलब है? कल जो दावत रखी गई थी उसमें उसे तुमने ही ड्रग्स दिए थे, है ना? यूहान भैया, आपको गलतफहमी हुई है। ये देखो, दवा खरीदने का रिकॉर्ड है। अब तुम क्या सफाई दोगी?
अगर मैंने ड्रग्स दिए तो क्या होगा? वह तो सिर्फ एक सफाई कर्मी है। आप उसके खातिर इतनी बेरुखी से पेश आकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा था ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्या आप उसे पसंद करते हैं? मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पिता के मान के कारण इस बार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब तुम खुद चली जाओगी या मैं लोगों को तुम्हें बाहर फेंकने के लिए बुलाऊं? सू निंगनिंग कहाँ है? गू साहब, सू निंगनिंग ने आज छुट्टी ली है और काम पर नहीं आई है। गू साहब, कहीं आप सच में सू निंगनिंग से प्यार तो नहीं करने लगे? तो फिर मैडम का क्या होगा? ये कोई समय तय करो, हम तलाक ले लेते हैं। दीदी, तुम्हें आज कैसे आने का समय मिल गया? क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? मेरे बॉस ने आज छुट्टी दे दी है, इसलिए मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। दीदी, तुम्हारे गले पर ये क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ है। दीदी, क्या कोई तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, अरे तुम ज्यादा मत सोचो, ये तो मच्छर काटा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कृपया मुझे फिर से देख। अरे ओह, मुझे अचानक याद आया, मुझे काम है, मैं अब चलती हूँ। जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अरे दीदी, तुम ही सू निंगनिंग का वह बीमार छोटा भाई हो। तुम कौन हो? बताओ। तुम्हें सच बताने वाली एक अच्छी इंसान। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे जानते हो या नहीं, यह जरूरी नहीं है, लेकिन क्या तुम उत्सुक नहीं हो? तुम्हारे बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की बात, 1 साल पहले की सर्जरी की फीस और इस दौरान की दवाइयों का खर्च, वह सब कहाँ से आया? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे अस्पताल का पैसा तुम्हारी उस छीनाल दीदी ने जिस्म बेचकर कमाया है। तुम बकवास कर रही हो। मेरी दीदी वैसी इंसान नहीं है। अभी क्या तुमने उसके शरीर पर लाल निशान नहीं देखा था? वह निशान तब पड़े थे जब वह आदमियों के साथ खेल रही थी। पैसे के लिए वह सच में किसी भी हद तक जा सकती है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रही हो। तुम खुद देख लो और तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी दीदी, तुम उससे तो पहचानते ही होगे, है ना? ये बिल्कुल असंभव। ये मेरी दीदी नहीं है, नहीं है। सू निंगनिंग मुझसे लड़ना चाहती थी, यह उसका अंजाम है। अंडे से भरी पैनकेक्स। मैंने पहले ही पैसे दे दिए। ठीक है। मुझे एक अंडे से भरी पैनकेक। अरे अरे, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? उस रात गु साहब, वह रात एक दुर्घटना थी। क्या ये उस आदमी की वजह से है? क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम दोनों की शादी के बाद भी वो तुम्हें इतनी मुश्किल में क्यों रखता है? चाहे वह जैसा भी हो, मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मेरे भाई को बचाया था, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। वो हार जो उसने तुम्हें दिया वो चोरी का था। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो गू साहब के हिसाब से कौन लायक है? गू साहब भूलिए मत, आप शादीशुदा हैं। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। हम दोनों के बीच निंगनिंग, निंगनिंग, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? अभी अस्पताल से मुझे फोन आया कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ हो गया है, तुम्हें जल्दी से अस्पताल जाना होगा। क्या? डॉक्टर, मेरे भाई को क्या हुआ है? ओह, आप परिवार के सदस्य मानसिक रूप से तैयार रहें। असंभव है। मैंने सुबह अपने भाई को देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। रोगी को जो सदमा लगा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। असंभव है डॉक्टर, मेरा भाई इतना अच्छा है, वो इतना आज्ञाकारी और सीधा है, वह मर नहीं सकता। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? डॉक्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं है। सू निंगनिंग, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। वो निश्चित रूप से तुम्हें इस तरह से देखना नहीं चाहिए। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? रोगी मरा नहीं है। क्या? तो फिर आप अभी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि आप लोग सर्जरी की फाइल्स तैयार रखें। अरे तुम दोनों पति पत्नी किसी की बात क्यों नहीं सुनते हो? शाओफेंग, दीदी, ये जानकर अच्छा लगा कि सब ठीक है। ये जानकर अच्छा लगा कि सब ठीक है। 1-2 दिन में एक और सर्जरी होगी और फिर जब सब ठीक हो जाएगा
तब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। दीदी, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता। क्यों? तुम इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या तुम्हें पैसों की चिंता है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी पैसे कमा सकती है। दीदी, मैं पहले ही तुम्हें काफी परेशान कर चुका। अगर मेरी वजह से नहीं होता, ये सब मेरी गलती है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये सब मेरी गलती है। तुम हिलना मत। दीदी, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं सब जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? ये दवाई का खर्चा आखिर आया कहाँ से? मैंने कहा था ना, मेरे एक दोस्त ने दिया है। दीदी, अब मुझे और झूठ मत बोलो। मुझे पहले ही किसी ने बता दिया है कि तुमने मेरे लिए खुद को एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद क्या मैं इतने आराम से और शांति से अस्पताल में लेटा रह सकता हूँ? तुम छूना मत, तुम हिलना मत, तुम बेवकूफी मत करो शाओ फेंग। दीदी, तुम मेरी सबसे अच्छी दीदी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपना बलिदान दो। शाओ फेंग, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतने दिनों तक लेटे रहे हो, प्यासे हो गए? लो, पानी पी लो। दीदी, तुम अब और ऐसा मत करो। दीदी, दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। तुम अब मुझे और मत मुझे अब मरने दो। तुम अभी बालिग नहीं हुए हो, बस तुम्हें बड़ों की बात ही माननी चाहिए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम कौन हो? वो बूढ़ा आदमी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तुम ही हो वो आदमी जिसने मेरी बहन से शादी की? लेकिन उस समय तुम्हारे मेडिकल का बिल मैंने भरा था। मैं और तुम्हारी बहन के बीच वो रिश्ता नहीं है जो तुम सोच रहे। मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। मैं सचमुच उसके साथ रहना चाहता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि वो चुपचाप इलाज करवाए तो मेरी बात मानो। क्या तुम सच में ये कह रहे हो? लेकिन तुम्हें मेरी बहन में क्या पसंद है? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे आसपास औरतों की कमी तो नहीं होगी, है ना? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें अपनी बहन में क्या पसंद? वो मेरी बहन है, कुछ भी हो मैं उसे स्वीकार। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही। वो मेरी पत्नी है, वो जैसी भी हो, मैं सच में उससे सबसे ज्यादा प्यार करता दीदी, क्या ये सच है? लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती। तुमने सिर्फ इसलिए मेरी दवाइयों के बिल के कारण उससे शादी की। क्या मैं इस मामले में सही कह रहा हूँ? भाई, सामने वाले के लिए इतना ढीठ मत बनो। गो साहब, अभी अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शाओ फिंग, वो आखिरकार सर्जरी करवाने को राजी हो गया। अभी की बात, क्या तुम इस पर कुछ और नहीं कहना चाहोगे? अस्पताल ने बताया कि तुम पहले ही शुल्क जमा कर चुकी हो। मैं तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अभी तुम्हारे भाई के सामने मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सब मैं दिल से कह रहा हूँ। गु साहब, हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अभी हम तो बस अभिनय कर रहे थे, और उस रात भी वह सिर्फ एक हादसा था। उस रात नशा तुम्हें दिया गया था, मुझे नहीं। मुझे अच्छी तरह पता था मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे अपनी भावनाएं भी साफ पता है। साहब, मुझे छोड़िए। मुझे पता है कि तुम मेरी शादी को लेकर झिझक रही हो। इसलिए मैं तुमसे तुरंत जवाब की जिद नहीं कर। जब मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा, मैं फिर ईमानदारी से खुलेआम तुम्हारा हाथ मांगने लौटूंगा। ठीक रहेगा? लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। लेकिन वो आदमी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं। अगर तुम अपने भाई के इलाज के खर्चे की वजह से उसके प्रति खुद को कर्जदार महसूस करती हो, तो तुम किसी और तरीके से उसका एहसान चुका सकती हो। उसका आभार जताओ, खुद को कुर्बान मत करो। भले ही आखिर में तुम मुझे नहीं चुनो, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम उस इंसान के साथ रहो जिसे तुम सच में पसंद करती हो। अपना विवाह प्रमाण पत्र साथ लेकर अगले सोमवार विवाह पंजीकरण कार्यालय में तलाक ले लो। कहीं मैरिज सर्टिफिकेट पिछली बार माँ को भेजे गए पार्सल में तो नहीं चला गया? माँ, क्या आप आजकल फरी हैं? गलती से मेरा सामान पिछली बार आपको भेजे गए पार्सल में चला गया लगता है। पिछली बार जो कपड़े तुमने भेजे थे, मैंने अभी तक उन्हें खोला नहीं है। क्या चीज उसमें चली गई है? माँ उसे तुम्हें भेज देगी। माँ को अभी तक मेरी शादी के बारे में नहीं पता है।
वैसे भी तलाक तो लेना ही है, उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। अभी खोलिएगा मत। माँ, मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपको लेने आती हूँ। रुको। ओए, कहाँ से आ गया ये भिखमंगा? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कौन सी जगह है? और तुम ऐसे ही घुसने की हिम्मत करते हो? मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तुम ओहो, मैं तो सोच रही थी कि कौन है। दूर से ही एक बदबू आने लगी। जियांगवन, यह तो हाईचेंग का विला क्षेत्र है। अंदर प्रतिष्ठित और बड़े बड़े लोग रहते हैं। यह ऐसी वैसी किसी के भी घुसने की जगह नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, तुम ध्यान रखना, उसे अंदर मत घुसने देना। जी। मैंने सुना है कि आज गुलाव फुरेन वापस आ रही है। बस मैंने उन्हें खुश कर दिया। फिर यूहान भैया की पत्नी सिर्फ मैं हूँगी। जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। जी। यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी जाओ। भैया थोड़ा तरस खाओ ना, मुझे किसी से मिलकर अभी बाहर आना है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम आराम से कहने पर नहीं मानोगी। तुम्हें सजा चाहिए, है ना? मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। जल्दी चलो 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 चलो। रुक जाओ। तुम कहाँ से आ गए? हम सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। महारानी जी, माफ 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 कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत था। आंटी, क्या आप अंदर रहती हैं? क्या हुआ? कुछ दिनों में फिर से आंटी बुला रही हो? माँ क्यों नहीं? क्योंकि मैं आज शादी के कागजात लेने आई हूँ और आपके बेटे को तलाक देने की तैयारी में हूँ। मैं ये माँ शब्द सच में नहीं बोल सकती। महारानी जी, आप इस गांव की लड़की को कैसे जानती हैं? ये तो मेरी बहू है। तुम सिर्फ एक तो अच्छे सुरक्षा गार्ड हो, तुम यहाँ दादागिरी दिखा रहे हो। क्या यह गू साहब की पत्नी है? गू साहब? हाँ, मेरा यह बेनाम शौहर भी गू है। उसका नाम क्या था? तुम मेरी बहू को रोकने की हिम्मत कैसे की? कल से काम पे मत आना। महारानी जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मुझे एक और मौका दीजिए। अभी तुरंत दफा हो जाओ। निंग, तुम आज यहाँ कैसे आ गई? ओह, मुझे पता है। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें बताया कि मैं आज वापस आ रही हूँ और तुम जानबूझकर मेरे साथ रहने आई हो? हाँ। आंटी, मुझे अंदर किसी से मिलना है, मुझे जाना होगा। अरे नहीं, अरे निंग, तुम पक्का मेरे बेटे ने फिर से मेरी बहू को नाराज कर दिया है। मैं कुछ ही दिन दूर थी और ये सब। वो बेवकूफ लड़का कहाँ है? तुरंत मेरे पास वापस आ जाओ। वांग माँ, तुम ये सब क्या करने जा रही हो? मैडम, आपने आपको ऐसे कैसे पहन लिया है, जैसे सड़क किनारे कूड़ा उठाने वाली हूँ। ये सबसे आधुनिक वेस्टलैंड इंडस्ट्रियल स्टाइल है। आप क्या समझती हैं? अरे वांग माँ, आप जा नहीं सकती हैं। आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आप चली गई तो मैं कैसे रहूंगी? क्या मैंने आपको कम पैसे दिए थे? मैं आपको दुगुना कर दूंगी, 3 गुना, 5 गुना कर दूं। क्या ये ठीक रहेगा? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा कब कि मैं जा रही हूँ। तुम मुझे धोखा मत देना। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो तुम यही बोरा लेकर आई थी और अब तुम्हारा ये हाल साफ है कि तुम बोरे में सामान भरकर भाग रही हो। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है, ये वो चीजें हैं जो वो चाहती थी, ये सब उसके लिए है। सच में? मेरी प्यारी वांग माँ, आप नहीं जा रही हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप और आपकी बेटी बहुत समय बाद मिल रहे हो ना? तुम इस तरह से कपड़े पहनकर उससे मिलने जाओगी? इसमें आखिर क्या समस्या है? निंग, माँ, तुमने ये क्या पहना है? ये तो मैडम ने मुझे ऐसे पहनने को कहा। वे हद से ज्यादा बुरे हैं। वे तुम्हें ऐसे कैसे कपड़े पहनने को कह सकते हैं? सड़क के भिखारियों के कपड़े वे तुमसे अच्छे हैं। क्या वे सब तुम्हें तंग कर रहे थे? अगर ऐसा है तो ये नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें पाल सकती हूँ। मैं ठीक हूँ माँ, मेरी चिंता मत करो। तुम मुझसे चीजें लेने आई थी ना?
तुम यही ढूंढ रही थी है ना? माँ, मैंने आपसे जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया है। तुम्हारे भाई को अस्पताल में 1 साल से ज्यादा हो गया है। माँ की उम्र भले ही ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं उतनी कमजोर नहीं हूं जितना तुम लोग समझते हो। ये पैसा वो है जो मैंने इतने सालों में बचाया है। गांव में जो अफवाहें उड़ रही हैं, वो सब मैंने सुन लिया है। तुम मेरी बेटी हो, तुम कैसी हो ये माँ अच्छी तरह जानती है। लो, ये पैसे उसे वापस कर दो। बाकी के बारे में तुम खुद फैसला कर सकती हो। माँ, इतने सालों में तुमने बहुत कष्ट उठाया है। माँ, अगर तुम थक गई हो तो नौकरी छोड़ दो। हाँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। माँ का बॉस गू साहब है, वो पैसे देने में बहुत उदार है। गू साहब? कौन से गू साहब? वही गू ग्रुप के गू साहब हैं। क्या? मुझे नहीं पता था कि माँ भी गू साहब के लिए काम करती हैं। माँ, क्या आप गू साहब को अच्छे से जानती हैं? गू साहब साल में कुछ ही बार घर आ पाते हैं। मैं आमतौर पर उनकी माँ की देखभाल करती हूँ। तो क्या गू साहब और उनकी माँ के संबंध अच्छे नहीं हैं? लगता है काफी अच्छे हैं। दरअसल गू साहब ने शादी सिर्फ बूढ़ी मालकिन के लिए की थी। बूढ़ी मालकिन अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। अगर गू साहब तलाक ले लेते हैं तो क्या होगा? बूढ़ी मालकिन के स्वभाव को देखते हुए वो शायद सहमत नहीं होंगी। अरे रुको रुको, निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमेशा उस आदमी के साथ अपनी शादी का प्रमाण पत्र रखती हो। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? गू साहब, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। सब कहते हैं कि गुलाव फूरेन को नई और फैशनेबल चीजें पसंद है। ये सभी फैशनेबल चीजें हैं जिन्हें मैंने बहुत सोच समझ कर ढूंढा है। एक बार जब मैं उसकी माँ को संभाल लूंगी, गू यूहान को अभी भी मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे, तुम गू परिवार की नौकरानी हो, है ना? सही समय पर आई हो। मेरे लिए 1 कप कॉफी लाओ, दूध के साथ, चीनी के बिना। तुम क्या है? तुम्हें कॉफी लाने को कहा है, जल्दी करो। तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, है ना? जो कपड़े तुमने पहने हैं वे गू परिवार की नौकरानियाँ पहनती है। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानती। ये मैडम, मैं इतने सालों से गू परिवार में हूँ। मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तुम अंदर कैसे आई? पहले नहीं देखा, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ओह, आखिरकार जल्द ही मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। तुम्हें कॉफी पीनी है तो खुद बना लो। तुम जो ऐसी औरत हो, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी सेवा नहीं करूंगी। बस एक नौकरानी ही तो हो, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम जैसी गंदी बुढ़िया। जब गू परिवार तुम्हें खाने को देता है तो तुम्हें सिर झुकाना चाहिए। क्या मैं यूहान भैया को न बताऊं कि वह तुम्हें बाहर निकाल दे? हे, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या वह गू यूहान मुझे सच में बाहर निकाल देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली नौकरानी हो। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? तुम किसे बाहर निकालना चाहती हो? बेटा, यूहान भैया, आप वापस आ गए। मिस जियांग, मैंने कहा था कि हम परिचित नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखोगी। हे, मैं सोच रही थी कि कौन है ये। ये तो सिर्फ एक दिखावटी और मक्कार लड़की है। लगता है काम नहीं बना। हाँ। यूहान भैया, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं गलत थी। आज मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। देखिए, मैं चाची के लिए ये सब चीजें लाई हूँ। इन्हें चुनने में मैंने बहुत समय लगाया है। इन्हें खास तौर पर चुना है मैंने। पिछली बार की बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हम इन चीजों को तुरंत वापस ले जाओ। गू परिवार इन्हें नहीं रखेगा। तुम एक मामूली नौकरानी हो। मैं यूहान भैया से बात कर रही हूँ। तुम बार बार बीच में क्यों बोलती हो? यूहान भैया, इन्हें जल्द ही संभालो। तो किसे नौकरानी कह रही हो? क्या वह नहीं है? तुम गू परिवार की नौकरानी नहीं हो, फिर भी अंदर घुसने की हिम्मत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए और फिर वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ से निकलना तुम्हें चाहे। क्या तुम जानती हो ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी माँ है।
माफ करना आंटी, माफ करना। आपने ऐसे कपड़े पहने थे, मुझे सच में नहीं पता था कि आप गु साहब की माँ है। मुझे माफ कर दीजिए आंटी। मुझे आंटी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से ये आंटी नहीं सुन सकती। तुम मुझे वैसे ही टूटी फूटी नौकरानी कह सकती हो जैसे अभी कहा था। गु युहान, क्या यही वो औरत है जिसे तुम पसंद करते हो? क्या तुम इसके कारण मेरे बहू से तलाक ले रहे हो? तुम युहान भैया, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? माँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो ये नहीं। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतना खराब चुनाव कैसे कर सकता है कि एक ऐसी औरत को पसंद करे जिसके पास सुंदरता हो पर दिमाग ना हो। ऐसी औरत शॉर्ट ड्रामा की दूसरी नायिका जैसी लगती है। ओ नहीं, वो एक जहरीली खलनायिका जैसी लगती है। युहान भैया, कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? कहीं वह टूटी फूटी सफाई कर्मी तो नहीं है? क्यों? मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद किया है और तुम्हारे लिए खास तौर पर मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई। मैंने अपने पिता से तुम्हारी कंपनी में निवेश भी करवाया। फिर भी तुम मुझे सीधे देखने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम कुछ भी करो, मेरे लिए तुम्हें पसंद करना असंभव है। हाँ, मेरा बेटा सिर्फ मेरी बहू के साथ ही रहेगा। हर कोई मेरे बेटे के लायक नहीं हो सकता। माँ, मैं सिर्फ उसी के साथ रहूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उससे शादी करने के लिए सहमत होना एक गलती थी। भले ही तुम मुझे शादी का प्रमाण पत्र न दो, मुझे ये तलाक लेना ही होगा। जल्दी से चीजें मुझे दे दो। माँ, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम खाना खाकर ही। युहान भैया, लगता है मेरी बहू सच में जाने वाली है। सुनिंगनिंग, यह कैसे संभव है? यह वह कैसे हो सकती है जिससे युहान भैया शादी कर रहे हैं? वो मेरी बहू है, बिल्कुल असली है। असंभव। मुझे सच में समझ नहीं आता। मेरा बेटा, वे एक साथ नहीं रह सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। सुनिंगनिंग, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम भी खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पर होने का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगी। मैडम, हाँ? अब ये क्या हो गया? वांगमा, मेरा बेटा इस बार पक्का मन बना चुका है कि वो मेरी बहू को तलाक दे देगा। अब मैं क्या करूं? ओह मैडम, बच्चों की किस्मत उनके अपने हाथों में होती है। आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। वांगमा, बताओ क्या मुझे ड्रामा की उन सौतेली माओं की तरह करना चाहिए? मैं उस लड़की को 5 करोड़ रुपए दूं जिससे मेरे बेटे को प्यार है और उसे कहूं कि मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या ये काम करेगा? मैडम, अगर आप ऐसा करेंगी तो छोटे मालिक और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। ओह, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे थोड़ी देर रोने दो, फिर मैं अपने बेटे को मैरिज सर्टिफिकेट दूंगी। ओह, मेरी अच्छी बहू। ओह, अगली बार मौका मिले तो साथ में मजा करना। दागे, क्या आप मुझे जानते हैं? कैसे नहीं जानते? अब तो आप हमारे यहाँ की मशहूर हस्ती हैं। इंटरनेट पर आपकी वीडियो भरी पड़ी है। गू ग्रुप की नई प्रबंधक। क्या बिस्तर पर चढ़कर पद हासिल किया है मैंने? क्या आप सिर्फ अमीर आदमियों के साथ ही मने कर सकती हैं और हम जैसों के साथ नहीं? निंगनिंग, इस समय इंटरनेट पर आपकी वीडियो चल रही है। क्या आपने किसी से दुश्मनी मोल ली है? कोई ऐसा क्यों? वीडियो जारी करेगा? निंगनिंग, जल्दी समझाओ। आंटी को तुम पर विश्वास है। तुम वो इंसान नहीं हो जैसा वे इंटरनेट पर कह रहे हैं। वीडियो में वो औरत यही तो है ना? उस आदमी ने जो कपड़े पहने हैं वे सस्ते नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है कि इसने अमीर आदमी को न फंसाया हो? क्या वह आदमी तुम्हें संतुष्ट कर पाता है? हाँ 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 हाँ। गो साहब, आपकी और सुनिंगनिंग की उस रात की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई है। हर जगह यही कहा जा रहा है कि सुनिंगनिंग ने आदमियों के दम पर पद पाया है। क्या? गाड़ी घुमाओ।
और कंपनी चल। लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, वो 10 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा कंपनी चलो। अरे दादा, आप ये कहना बंद कर दें। हमारे वो मैनेजर वो सिर्फ इसलिए डिमोट हुए थे क्योंकि उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। सावधान रहें, आप अपनी सुरक्षा कर्मी की नौकरी खो देंगे। हाँ, पता नहीं उसका बैकग्राउंड असल में कौन है। अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो हमारी आजीविका चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें ईमानदारी से काम पर वापस जाना चाहिए, उसकी तरह नहीं जो एक आदमी के सहारे ऊपर पहुंच गई। वैसे बात कहें तो इस वीडियो में उसकी काया बहुत अच्छी है ना? अरे ये क्या, ये वीडियो कहाँ गया? सच में सारे संबंधित हॉट सर्च भी गायब हो गए हैं। सुनिंग, जिस आदमी के साथ तुम सोई हो उसकी पहचान सचमुच असाधारण है, जो तुम्हारा इतना साथ दे रहा है। निंग, तुम जल्दी बोलो। अगर तुम अभी नहीं समझाओगी तो बाद में तुम कंपनी में कैसे रहोगी? हाँ, मैं इन बातों को समझा नहीं सकती। उस समय गु युहान ने मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया था, मैं उसे मुश्किल में नहीं डाल सकती। इसमें समझाने लायक क्या है? ये खबर जो कह रही है वही सच है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है। वो सिर्फ एक तुच्छ औरत है जिसने आदमी के साथ सोकर पद पाया है। मैं अगर नहीं तुम सच में नहीं हो तो बताओ, वीडियो में वो आदमी कौन है? वीडियो में वो आदमी मैं। मेरा और सुपरवाइजर का संबंध सामान्य डेटिंग। इसके बाद मैं एक समाचार जारी करूं। अगर किसी ने जानबूझकर यह वीडियो फिर से प्रसारित करने की हिम्मत की तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। समझ गए? जी गो साहब। समझ गए तो निकलो यहाँ से। निंग, मुझे माफ करना, ये सब मैंने ठीक से नहीं संभाला। वीडियो जियांग वान ने जारी किया था। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए लोगों को भेज दिया है। जियांग परिवार अब दिवालिया हो गया। अब वो तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करे। गु साहब, मैं तो बस गांव से आई एक साधारण इंसान हूँ। आपको मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, और इससे आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है। तुम साधारण नहीं, तुम एकमात्र इंसान हो जिसे मैंने कभी पसंद। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। मेरे और मेरे पति के बीच का मामला थोड़ा जटिल है। जब मैं इसे ठीक कर लूंगी तो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर तुमने अपनी पिछली शादी ठीक से खत्म नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए फिर भी सहमत नहीं होंगी। निंग, क्या मैं इसे इस तरह समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे मौका दिया है? अरे, मैंने कहा था कि जब मामला सुलझ जाएगा उसके बाद। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी प्यारी बहू वांगमा, क्या आज मेरे बेटे और बहू के तलाक का दिन है? हाँ मैडम, आप 2 दिन से रो रही हैं। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आज आप छोटे मालिक को शादी का प्रमाण पत्र देने जाएंगी? अगर उसके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वह तलाक नहीं ले सकता? मैडम, ठीक है, मैं अभी देने जाती हूँ। मुझे थोड़ा मेकअप करने दो, मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ अपनी बहू से आखिरी बार मिलने के लिए। क्या ये छोटे मालिक और मालकिन हैं? हाँ है, मेरी प्यारी बहू ही है। मालकिन, मुझे आपको कुछ बताना है। तो क्या मेरी बहू तुम्हारी बेटी है? ओह, मेरी प्यारी वांग माँ। हाँ, तो तुम सचमुच मेरी समधिन हो। लेकिन मालकिन, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि वे आज तलाक लेने जा रहे हैं। अरे बाप रे, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। अभी अभी पता चला कि समधिन है और अब इतनी बेरहमी से अलग होना पड़ेगा। रुको, मेरे बेटे की कहानी की ये पटकथा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरे विशाल अनुभव के अनुसार अचानक शादी बिना एक दूसरे को जाने पहचाने तो नहीं हुई होगी। मेरा बेटा इतना मूर्ख तो नहीं होगा। गू साहब ट्रैफिक में फंस गए हैं। बुलावे पर दादी माँ का फोन है। मत उठाओ। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? ये तो गू साहब की कार लग रही है। क्या उन्होंने भी आज ही तलाक की तारीख तय की है? गू योहान,
गु युहान, मुझे बचाओ। क्या तुमने अभी सू निंगनिंग की आवाज सुनी? नहीं गू साहब, कहीं आप इश्क में पागल तो नहीं हो गए? गू साहब, इतना प्यार मत करो। लाओ, फरेन खुद पीछे आ गई हैं। गू साहब, माँ, आज कुछ भी हो जाए मैं ये तलाका लेकर रहूंगा। अरे तुम बेकार लड़के, देखो कि तुम्हारी पत्नी कौन है। तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारी पत्नी कौन है। हम्मा, और कहता है कि उसे पसंद करता है। माँ, आप क्या कह रही हैं? शादी का सर्टिफिकेट देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सू निंगनिंग। क्या ये सच में सू निंगनिंग है? मैंने कहा था वो मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगी थी, है ना? उस समय उसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। गू साहब, लगता है कि आपने इतना समय बेकार बर्बाद किया। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपकी पत्नी ही निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका पति हूँ। ये सच में बहुत शर्मनाक है। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे के तौर पर एक दबंग सीईओ होने के नाते कम से कम तुम्हें कुछ ऐसा तो करना चाहिए, जैसे जबरदस्ती प्यार करना या पहले शादी फिर प्यार। लेकिन तुम तो झटपट शादी कर ली और पहचानते भी नहीं। क्या तुम अपनी सीईओ की पहचान के लायक हो? माँ, आप थोड़ी कम शॉर्ट ड्रामा देखा करें। जल्दी करो, मेरी बहू से संपर्क करो। निंगनिंग हो। यूहान भैया, मैं जियांग वान हूँ। संघर्ष बंद करो, तुम भाग नहीं सकते। तुम क्या कर रही हो? आखिर तुमने मुझे क्यों बांधा? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ। तुम यूहान भैया को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? मैं उन्हें पसंद करती हूँ, इतने लंबे समय से पसंद करती हूँ। और तुम दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी और यह बात मुझसे छिपाई रखी। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? मैंने तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट देखा है। क्या तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना ही चाहती हो? हाँ, तो गु युहान वही आदमी है जिससे मैंने शादी की है। जियांग वान, मेरे पास मत आना। यूहान भैया, आखिरकार आप आ ही गए। तुम इसे छोड़ दो। तुम सच में सिर्फ इसके लिए आए हो? क्या तुम इससे इतना प्यार करते हो? इसे हाथ मत लगाओ। तुम्हें मुझसे जो करना है करो। ठीक है, तो अपने आप को चाकू मारो। गु युहान, उसकी बात मत सुनो, वो पागल हो गई है। इस औरत के लिए क्या तुम सचमुच अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हो? ठीक है, तो आज रात हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। निंगनिंग, निंगनिंग। बाल बाल बचे, लगभग मेरी जान चली गई थी। क्या तुम बंधी हुई नहीं थी? मैं तो गांव से आई हूँ, न जाने कितने ही सुअरों को बांधा है। उसका यह बांधने का तरीका किसी को बांध ही नहीं सकता। और देर से आते तो मैं तो कब की भाग चुकी होती। अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक। निंगनिंग, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। असल में जिसने तुमसे शादी की थी वो। मुझे पता है वो तुम हो। तो क्या हम तलाक न ले? गु युहान, गु युहान, गु युहान, तुम्हें क्या हुआ? अभी जो चाकू लगा वो थोड़ा गहरा था। गु युहान, गु युहान, गु युहान। माँ, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। निंगनिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ खरीदारी करने चलोगी। उस बदमाश लड़के को तुम्हें फिर से नहीं भगाने देना। माँ, आज मुझे और निंगनिंग को कुछ काम, वो आपके साथ नहीं चल पाएगी। माँ, तुम बदमाश लड़के, तुम दोनों तो हमेशा एक साथ छिपके रहते हो। क्या हो जाएगा अगर तुम अपनी पत्नी को बस
एक दिन के लिए मुझे दे दोगे? माँ, हमें सच में काम है। सच में काम है। जो भी काम है उससे बाद के लिए टाल दो। माँ, निंगनिंग गर्भवती है, मैं उसे चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ। क्या गर्भवती है? अरे बाप रे, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे शादी को 1 साल हो गया बेटे, मुझे लगा कि तुम क्या कह रही हो? माँ, हमें अभी अस्पताल जाकर पुष्टि करनी है। ठीक है, तुम चाहे कुछ भी कहो, वो सुनेगी नहीं। चलो। अरे अगर गर्भवती नहीं हुई तो क्या होगा? अगर गर्भवती नहीं हुई तो मैं और मेहनत करूंगा